सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट। रेल के विकास और रेल कनेक्टिविटी को उत्तम बनाने की दिशा में हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी प्रतापगढ़ जिले में 7 करोड़ 73 लाख रुपए की सड़कों की स्वीकृति। जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश। और राज्य सरकार द्वारा संधारित गौशालाओं की अनुदान राशि में 10% की वृद्धि। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री वैष्णव से प्रदेश में रेल के विकास और संपर्क सुविधाओं और रेल कनेक्टिविटी को उत्तम बनाने की दिशा में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इसी क्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रेल रक्षा दल और उपकरणों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा, सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में चल रही है। उसमें ये गांधीनगर स्टेशन, जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो रूफ प्लाजा है इसमें इंजीनियरिंग की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इतने बड़े 40 मीटर के गर्डर को 3 सेगमेंट में इतने बड़े गर्डर को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर साहब और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने कॉम्प्लेक्स काम को इतना सहजता से, इतने अच्छे तरीके से किया। ये इस तरह का रूफ प्लाजा आप देखोगे देश के हर स्टेशन पे आगे अभी बन रहा है करीब करीब। और जयपुर गांधीनगर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेशंस जहां पे ये पूरा कंप्लीट इस तरह का काम हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं, ताकि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सुधार हो सके। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृति जारी की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़कों की स्थायी मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसी संदर्भ में बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले को अनुमानित लागत राशि 7 करोड़ 73 लाख 60 हजार रुपए, बांसवाड़ा में 9 करोड़ 43 लाख 50 हजार रुपए और डूंगरपुर जिले में अनुमानित लागत राशि 29 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ी की अध्यक्षता में आज राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को NAAAC नेक रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राज्यपाल ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नेक रैंकिंग करवाने और इसके लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभी से इस संबंध में विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध और पेटेंट आदि जरूरी मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुसार इस संबंध में तैयारियां करने और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने, साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र प्रेम पर पाठ्यक्रम चलाए जाने पर चर्चा हुई। राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने नेक कमेटी के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग करवाने के लिए समयबद्ध और प्राथमिकता से काम किए जाने पर जोर दिया।
गोपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में 10% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। श्री कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को मिल रहे अनुदान में वृद्धि से गौशाला प्रबंधकों को लाभ मिलेगा, साथ ही गौवंश को भी सहज सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गौवंशों के लिए 40 रुपए के स्थान पर 44 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए के स्थान पर 22 रुपए का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने सोमवार को अलवर जिले में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अपने निवास पर पेयजल, विद्युत, सड़क आदि से संबंधित परिवेदनाओं को लेकर आए आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का तुरंत निस्तारण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार के पहले ही बजट में अलवर जिले के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक अभूतपूर्व घोषणाएं की गई हैं, जिनको धरातल पर लाने के लिए कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का यथाशीघ्र आमजन को लाभ मिलेगा। उन्होंने जन सुनवाई में आए आमजन की परिवेदनाओं पर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए मेडिकल टीमों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और इनके कार्यों की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। साथ ही सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा टीमों के कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि LHV, CHO, आशा कोऑर्डिनेटर, BPM, चिकित्सा अधिकारी, BCMO, उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, DPM, DNO, RCHO, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम करें। साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। श्रीमती राठौड़ ने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों के लिए नियंत्रण कक्ष को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम 014122252624 में समस्त जिलों से प्राप्त समस्याओं और शिकायतों को इंद्राज कर 24 घंटे में उनका निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर स्थित कंट्रोल रूम में दर्ज समस्याओं का भी 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य में GSI और MECL द्वारा मेजर मिनरल्स के 49 ब्लॉक तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 16 ब्लॉकों की नीलामी की निविदा जारी कर दी गई है। वहीं अन्य ब्लॉक नीलामी पूर्व आवश्यक प्रक्रिया में है। प्रमुख सचिव खान टी रविकांत सोमवार को शासन सचिवालय में जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। JWG में केंद्र सरकार के खान विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MECL, IBM, वन विभाग, RSMET के साथ ही खान और भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपुल खनिज संपदा है और इसीलिए एक और जहां खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देनी होगी, वहीं खोजे गए खनिजों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। टी रविकांत ने कहा कि राज्य में खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य में लगी सभी संस्थाओं को परस्पर सहयोग और समन्वय से एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लानी है, जिससे ओवरलैपिंग भी नहीं हो और प्रदेश में खनिज संपदा का बेहतर खोज और खनन कार्य हो सके। उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल में मुख्यतः लाइमस्टोन, कॉपर, गोल्ड, लेड और जिंक आदि शामिल हैं और प्रदेश में इनके अच्छी मात्रा में डिपॉजिट भी मिल रहे हैं। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने सोमवार को जयपुर ग्रामीण की जोटवाड़ा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत भंभोरी में उचित मूल्य दुकानों और जन पोषण केंद्रों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने पोस्ट मशीनों से तुलन यंत्र के संयोजन और आयरिश मशीन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से राशन वितरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। श्री कुमार ने समस्त जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन
निरीक्षकों को आगामी 3 दिनों में संबंधित क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।